नमस्कार दोस्तों, द एम्बेडेड गाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर और हम माइक्रो कंट्रोलर को ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करके उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रॉनिक्स वे में समझेंगे। ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन का दो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पहला है मेमोरी में स्टोर करना। जो हमारी यादें होती हैं, जो हमने सीखा होता है, वह सब हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। दूसरा फंक्शन है प्रोसेसिंग। यहाँ पर जो भी मेमोरी में स्टोर है, उस डेटा को यूज करके हम अपने एक्शंस कंट्रोल करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गए ब्रेन के दो सबसे बेसिक फंक्शन। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, वो है हार्ट। हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो करना। यह ब्लड फ्लो की वजह से हमारे पूरे बॉडी में सिग्नल्स फ्लो होते हैं और यही सिग्नल्स की फ्लो होने की वजह से हमारा ब्रेन काम कर पाता है और दूसरे ऑर्गन्स के साथ आपस में कम्युनिकेट कर पाता है। और सिंपल सी बात है कि अगर हार्ट के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है और जो सिग्नल्स फ्लो होते हैं, वह तभी फ्लो होंगे जब हमारा ब्रेन, हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होंगे। और ये कनेक्शन का जो काम है, वो हमारी नसें करती हैं। ये नसें हमारे ऑर्गन्स को हार्ट और ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं और डेटा और सिग्नल्स फ्लो करने में मदद करते हैं। अब जो हार्ट और ब्रेन है, इसे अपना काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होगी। यह ऊर्जा उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलती है। अब देखा जाए तो हार्ट, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम और नसें, बस इतना ही चीज़ें होने से एक इंसान की बॉडी जिंदा रह सकती है, लेकिन अभी भी कुछ काम करने लायक सक्षम नहीं है। हमने जैसे ह्यूमन बॉडी के बेसिक ऑर्गन्स को समझा, अब हम माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समझेंगे और उसे ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करके उसे रिलेट करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर के सबसे मेन पार्ट है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो डेटा को प्रोसेस करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी में रैम, रोम, फ्लैश, रजिस्टर्स होते हैं। रैम और रजिस्टर्स प्रोसेसिंग के वक्त यूज में आते हैं, जो कि ALU को मदद करते हैं प्रोसेसिंग के वक्त। रोम और फ्लैश मेमोरी ये डेटा और प्रोग्राम कोड को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि हमारी यादें और हमने जो भी सीखा है। तो अगर अब हम ALU और मेमोरी को एक साथ मिला दें, तो इसे हम माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन कह सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन। तो अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है क्लॉक, जो कि माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट या फिर एक्सटर्नल ऑसिलेटर से दिया जाता है। क्लॉक यहाँ पर एक स्क्वायर पल्स जैसा होता है, जो कि लॉजिक 0, लॉजिक 1 में शिफ्ट होता रहता है। ये पल्स की वजह से ALU और मेमोरी में डेटा शिफ्टिंग हो पाती है। इसी पल्स की वजह से ALU
प्रोसेसिंग कर पाता है और पूरे माइक्रो कंट्रोलर में डेटा फ्लो हो पाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट की एक हार्ट बीट होती है और इसी हार्ट बीट की वजह से पूरे बॉडी में सिग्नल्स फ्लो होते हैं, ठीक वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक के स्क्वायर पल्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरे माइक्रो कंट्रोलर में डेटा फ्लो हो पाता है। इसीलिए क्लॉक को माइक्रो कंट्रोलर का हार्ट कहते हैं। अब जो माइक्रो कंट्रोलर का एएलयू है, मेमोरी है और जो दूसरे पार्ट्स है जैसे पेरिफेरल, जिसके बारे में हम बाद में समझेंगे, यह सब एक दूसरे से डेटा बस, एड्रेस बस, पेरिफेरल बस और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बस के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं और इसी बस के कारण वह एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में नसें या वेन्स होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसे पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और जनरली माइक्रो कंट्रोलर बहुत कम पावर यूज़ करते हैं और बहुत कम वोल्टेज भी लेते हैं, जैसे 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट डीसी। और ये हमें एक्सटर्नली या बाहर से माइक्रो कंट्रोलर को देना पड़ता है और ये हम बैटरी या तो फिर एसी टू डीसी अडेप्टर के थ्रू दे सकते हैं। तो ये सब हो गया बेसिक कंपैरिजन। अब जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को हमने समझा है, उससे एक इंसान कुछ काम तो नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर के जो पार्ट्स हमने समझे हैं, वो सब माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक पार्ट्स हैं और इसे हम एक वेरी बेसिक माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, लेकिन इसे अभी तक माइक्रो कंट्रोलर नहीं बोल सकते। जब हम इसमें पेरिफेरल ऐड करेंगे, तब इसे हम माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से ह्यूमन बॉडी को कंसिडर कीजिए। अगर इसे 5 स्टेप्स आगे चलना है और कोई बाधा को देखते हुए आगे चलना है, तो ये बॉडी कुछ अभी तो कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ सोचने के अलावा, क्योंकि इसके पास सिर्फ ब्रेन ही है और हार्ट है। लेकिन लेट्स से ब्रेन ने बॉडी को कमांड दिया कि 5 स्टेप्स आगे चलो, तो उस कमांड को सुनने के लिए हमारे पास लेग्स नहीं है। तो उस कमांड को सुनने और समझने के लिए पैरों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पैर एक एज अ पेरिफेरल हम अटैच करेंगे और अटैच करने पर मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये 2 पैर अब अवेलेबल है और 2 आँखें भी अटैच करने पड़ेंगी। अब ये आँखों की वजह से ब्रेन ऑब्स्टेकल्स देख के प्रोसेसिंग कर पाएगा और लेग्स को कमांड दे पाएगा रुकने और आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार हमारा बॉडी किसी काम लायक बन पाएगा जब हम उसमें कोई पेरिफेरल्स अटैच करेंगे और उसे हमारे ब्रेन के साथ रजिस्टर कर देंगे, ताकि ब्रेन को पता रहे कि उसे कहाँ सिग्नल्स और कहाँ कमांड्स भेजने हैं। यही सेम चीज़ एग्जैक्टली माइक्रो कंट्रोलर में होती है। लेट्स से हमें वोल्टेज रीड करना है और उसे शो करना है, डिस्प्ले करना है, तो हमें एडीसी का पेरिफेरल लगेगा। तो हमें एडीसी का पेरिफेरल चाहिए जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर के ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा और ये एक पेरिफेरल बस के थ्रू कनेक्ट होगा। ये एडीसी एनालॉग वोल्टेज को
सैंपल करके उसे डिजिटल बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और वो डेटा हमारे माइक्रो कंट्रोलर को ट्रांसफ़र करेगा ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन उसे प्रोसेस कर सके और वो डेटा डिस्प्ले कर सके। डिस्प्ले करने के लिए अगर हम लेट्स से नॉर्मल एलसीडी स्क्रीन जो जीपीआईओ से ऑपरेट हो सके वो इस्तेमाल करते हैं तो हमें जीपीआईओ पेरिफेरल अटैच करना होगा। अब एडीसी और जीपीआईओ पेरिफेरल की वजह से हम वोल्टेज रीड करके एडीसी से उसे प्रोसेस करके हम जीपीआईओ के थ्रू डिस्प्ले पे उसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से पेरिफेरल जैसे एसपीआई, I2C, यूआर्ट, टाइमर जो माइक्रो कंट्रोलर में डिजाइनिंग के वक्त अटैच किए जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग तरीके से कंपनी उसे डिजाइन करती है और पेरिफेरल्स ऐड करती है। ये हमारा या यूजर का काम है कि अपने एप्लीकेशन के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कंपैरिजन के मदद से माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक ज्ञान समझ गया होगा। ऐसे ही और ज्ञान वाली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक करें ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करते रहें। धन्यवाद।